स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो अक्सर आपने सुना होगा कि इंडिकेटर से पैसा नहीं बनता, ये आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन आज मैं आपको इंडिकेटर से भी पैसा बना के दूंगा और प्राइस एक्शन से भी आपको पैसा बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझना है। एक्चुअल में मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो अगर आप समझ गए तो फिर आपको पैसा बनाने में कोई रोक नहीं सकता। देखो, एसएल किसका नहीं होता, मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि किसका एसएल नहीं होता। एसएल सबका होता है। अगर आप देखेंगे तो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना, उसका एसएल होता है, मतलब स्टॉप लॉस उसका भी हिट होता है। लेकिन देखो, एसएल अगर आप मान लो आप 10 ट्रेड ले रहे हो और इसमें से 3 एसएल हो गए और वो छोटे छोटे हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट दिए। मान लो कि 7 में आपने हजार रुपये कमाए तो 7,000 रुपये आपने कमा लिए। और यहाँ से हो सकता है कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ से 3 ट्रेड में आपको 1500 रुपये का लॉस हो चुका है। तो 1500 का लॉस अगर आप देखोगे तो यहाँ से फिर भी अगर आप देखोगे तो 5,500 रुपये के आसपास आप, या फिर 5,000 रुपये ब्रोकरेज काट के 5,000 रुपये आप लेके जा सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी होती है। तो अब मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ पर हम लोग एक किसी भी, अगर आप चाहते हैं तो किसी भी इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेज के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज के बारे में सीखेंगे, दूसरे और भी इंडिकेटर्स के बारे में आपको सिखाऊंगा सब कुछ। प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो को समझने की कोशिश करना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने 20 मूविंग एवरेज लगा के रखा है। कौन सा? 20 मूविंग एवरेज, जो कि मैं हमेशा आपके साथ में ट्रेड लेता हूँ तो तब भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड तो मैंने कभी लाइव दिखाया नहीं किसी को, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं कोई चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं कि देखो, पहले आप क्या देखना होता है कि ये मूविंग एवरेज छोड़ देना है। पहले स्टार्टिंग में आपको क्या चीज़ देखनी है कि आपको देखना है कि यहाँ से मार्केट क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। देखो, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, इस तरह से चल रहा है मार्केट या इस तरह से चल रहा है मार्केट, आपको ये देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो मार्केट दिख रहा होगा ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह से मार्केट चल रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको कैसा मार्केट दिख रहा है, चलिए फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है मार्केट, मतलब एक तरह से प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट। या फिर हम लोग इस तरह से देखें, इसको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना। अभी फिलहाल में लाइव ही चल रहा है मार्केट, अभी भी चल ही रहा है। या फिर मैं आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर दें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, इसके पास आया, फिर दूर हुआ, फिर पास आया, फिर दूर हुआ, यही चीज़ें दिख रही है। अगर हम लोग यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी अगर हम लोग ये चीज़ें कर लें, चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, छोटा चार्ट करता हूँ थोड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा मार्केट क्या होता, साइडवेज होता हुआ दिख रहा था। तो इस थोड़े से इस मार्केट में आपको दूर रहने में ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम लोग यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाए तो यहाँ से एक चलेगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो इस तरह से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाए तो चलेगा। लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा साइडवेज दिख रहा है, तो जब भी ऐसा कुछ दिखता है तो थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ें आपको समझना है। अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि हम लोग अब कैसे पैसा बनाएंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, आपको देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप चाहें तो इस तरह से एक लाइन खींच लें, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो आप इस तरह से ट्रेंड को इस तरह से देख सकते हैं और इस तरह से देख सकते हैं, ये ठीक है। तो मैं मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई हाई ब्रेक करेगा या फिर जब भी कोई यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, जैसे इस तरह से प्राइस एक्शन, तो ये वाले पॉइंट हमारे पास में क्या होते हैं, सेल के होते हैं। ये वाले पॉइंट क्या होते हैं, सेल के होते हैं। तो जहाँ पर ये रिजेक्शन लेगा, देखो मार्केट क्या करेगा, जैसे यहाँ से 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पर रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पर रिजेक्शन लिया तो मैं क्यों सेल करना चाह रहा हूँ, उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया कि देखो मार्केट नीचे आया था, फिर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन किया है और प्राइस एक्शन के बाद में यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा। इस तरह से मार्केट काम करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से जब पहला रिजेक्शन था अपना, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आसानी से आ जाए। तो वर्टिकल लाइन कहाँ पे लगाऊंगा, जो ये पहला कैंडल था यहाँ से रिजेक्शन लिया, एक ये पहला कैंडल था यहाँ से रिजेक्शन लिया,
अगर हम बात करें यहाँ से एक थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए मैं लगाना चाहता हूँ कि 1 मिनट हम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगाते, एक काम करते हैं हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई भी ब्रेक करता हुआ यहाँ से आपको दिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा था एक हायर हाई ब्रेक करता हुआ, ये दिख रहा था, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर लगा दी है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिफ़िकल्ट नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने क्या किया कि जहाँ से हमारा पहला रिजेक्शन था वहाँ पर मैंने क्या किया, मार्क कर दिया। और दूसरा क्या, यहाँ पर क्या हो गया था, एक हायर हाई भी ब्रेक हो रहा था जिसकी वजह से भी यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चार्ट पर आप सीधे जाओगे कहाँ पर, 1 मिनट के चार्ट पे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइम कितनी बजे का है, 10:25 का यहाँ पर टाइम हो रहा है, ठीक है। तो 10:25 का टाइम हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 10:25 के आगे अगर कोई हमको 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के हिसाब से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कोई सेलिंग का मोमेंटम दिखेगा तो हम वहाँ पर सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो मार्केट में अगर आप आए हो तो इतना आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर पैसा बना पाओगे। अगर अदरवाइज खाली एक सिंपल जाके आप ट्रेडिंग करोगे तो आप नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो हमारा रिजेक्शन तो कहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से कहीं से चालू हुआ था, लेकिन हमको जो मोमेंटम कहाँ से देखने को मिले थे, एक यहाँ पर सेलिंग करके हम पैसा बना सकते थे, एक यहाँ पर हम सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से सेलिंग करके बना सकते थे। इसके आगे अगर हम बात करें, क्योंकि अब 1 मिनट यहाँ से इसको यहीं रहने देते। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर हम क्यों सेल कर रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। जैसे ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस 20 मूविंग एवरेज की जो लाइन है ना, उसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया तो हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया तो हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया तो हम सेल कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया तो हम सेल कर सकते हैं। तो ये हर जगह आपको यही करना है। जब आपको ये देखने को मिल जाए ना तो अब आपको वही करना है। अब वापस से हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पर भी आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, यहाँ पर हर जगह सेल कर सकते हैं क्योंकि एक प्राइस एक्शन हो रहा है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से दोबारा देखो ये वाला प्राइस एक्शन एक अलग हो चुका है, तो अभी इसको हाथ नहीं लगाना है। हम किस लेवल में बैठे हैं और किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब वापस से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यह वाला यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला था, तो हम लोग कहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर कहीं पर ट्रेड करेंगे, ना कि यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि अपने को एक पता होना चाहिए कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम कैच कर लेंगे। देखो आपको एक थोड़ा सा स्कैल्पिंग के हिसाब से भी हो सकता है, ये थोड़ा एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिल सकता है फास्टली। तो आपको ये सब चीज़ें ना ज़्यादा वो सोचना नहीं है। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम था। तो ऐसे जो मोमेंटम आपको देखने को मिले, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम यहाँ पर। अब यही चीज़ें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ऑप्शन चार्ट पर बताता हूँ। चलिए ऑप्शन चार्ट पर बताता हूँ। अभी हमारा निफ्टी 50 चल रहा है 22,888। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 23,000 का हम पी देखते हैं, ठीक है। तो 23,000 का पी का मैं चार्ट लगा के रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है। मैंने आपको क्या बोला, अब यहाँ पर आप देखोगे हर बार आपको एक तो हमने यहाँ पर कहीं पे 11-25 यहाँ कहीं पे, यहीं पर तो हमने थोड़ा सा बाइंग का प्लान किया था। तो 1 मिनट यहाँ पर कहीं पे हमने बाइंग का प्लान किया होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 120 के आसपास था और सीधे 140 के आसपास पहुँच गया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा 130 के आसपास, सीधे यहाँ से 140 के आसपास। तो ये जो मोमेंटम है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 130 के आसपास, तो सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 130 से सीधे यहाँ पर 160। तो ये जो मोमेंटम है ना, अब इसमें आपको एसएल कितना रहेगा, देखो ये वाला जो यहाँ पर एसएल और यहाँ पर आपको एंट्री। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर मैं आपको बता दूँ, चलिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि अगर हम बात करें तो हमारा 135 के आसपास एंट्री हो रहा है और 130 के आसपास हमारा यहाँ पर एसएल लग रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एंट्री कहाँ पे हो रहा है, 132 के आसपास, और यहाँ से एसएल हमारा अगर देखेंगे तो 128 के आसपास, और यहाँ से आपको प्रॉफिट 140 तक का दिखने को मिला, 143 तक 44 तक गया हुआ था ये। तो ये देखो
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको समझाया ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से 119 से सीधे। तो ये चीज़ें करनी कब है, देखो एक चीज़ वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कब करनी है। थोड़ा सा मैं आपको ये एक और चार्ट पर समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखोगे हम लोग कौन सा चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। कौन सा चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 का। और यहाँ से हमारा जो रिजेक्शन था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 13:20 पे हमने एक रिजेक्शन फेस किया था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ 10:25 से, मतलब 10:25 के बाद और 10 यहाँ पर आपको होशियार कब हो जाना है, जब ये जो लो ब्रेक हो जाए ना, ये लो ब्रेक करने के बाद में आपको थोड़ा सा अपना प्रॉफिट को थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। ये वाला लो ब्रेक हो जाए उसके बाद में आपको अपना प्रॉफिट पे फोकस करना है कि आप यहाँ से प्रॉफिट प्रॉपरली बुक कर लो, क्योंकि यहाँ से लो ब्रेक होने के बाद ये मार्केट रिटर्न हो जाता है। ऐसा एक तरह से अपने दिमाग में रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हम लोग प्रॉफिट कहाँ पर बुक करें, तो प्रॉफिट इसका लो ब्रेक होने के बाद जहाँ तक ये रेड कैंडल बन रहा है तब तो ठीक है, अगर ग्रीन बना तो फिर आप एग्जिट कर जाइए वहाँ से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ तक तो जब तक रेड बन रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही ग्रीन बना तो एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया ना कहाँ पर अपना जो एक पहला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो 13:20 पे। तो 13:20 पे अगर हम ऑप्शन चार्ट पर देखें तो 13:20 पे अगर हम बात करें यहाँ से ऑप्शन चार्ट पर, तो 13:20 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है 13:20 का एरिया, ये है 13:20 का, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं। तो ये 13:20 का एरिया, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 13:20 का एरिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंट्री का यहाँ पर 123 से 124 के आसपास एंट्री होती है आपकी, और यहाँ से 138 तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर एक एंट्री मिल रही थी 126 के आसपास, फिर यहाँ से 140 तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एंट्री मिल रही थी 133-34 के आसपास, और यहाँ से आपको दिख रहा है 155 तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यही चार्ट फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया मैंने, ये वाला एरिया आपको। अब यहाँ वाला देखेंगे 10-25 वाला है, तो 10-25 वाला एरिया अगर हम देखें यहाँ पर, तो 10-25 वाला अगर मैं देखा हूँ यहाँ पर आपको, तो 1 मिनट, 10-25 वाला, ये है 10-25 वाला एरिया, ठीक है, ये है 10-25 वाला एरिया। तो 10-25 के आगे आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं, आपको यहाँ पर तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आप एक बाइंग यहाँ से कर सकते थे, एक छोटा सा बाइंग। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग, यहाँ पर एक छोटा सा बाइंग, मतलब हर बार यहाँ पर आप जब भी ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो तैयार कर रहा हूँ मैं आपकी यहाँ पर, जो अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है शेयर मार्केट, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। और वो प्लानिंग कैसे की जाती है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना 23,000, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। या फिर हम एक प्राइस एक्शन को देखें तो ये हाई था, ये हाई था और ये हाई था। इस तरह से अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करूँ तो इस तरह से मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से नीचे जा रहा है। तो यहाँ से जब इसने देखो, यहाँ से तो हम समझ नहीं पाएंगे, यहाँ से जब ये रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में, जिसको हम इंडस्टमेंट बोलते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा हो ये रेड कैंडल का, यहाँ से एक्स ने क्या किया है, रेड कैंडल बना के यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो ये टाइम फ्रेम कौन सा है, चलो मैं आपको ये टाइम फ्रेम भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये है 14:05। तो 14:05 यानी कि 2:05 के आसपास हम लोग यस्टरडे का चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पी साइड का एंट्री कर सकते थे। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि 2:05 के आसपास ये वाला, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 मिनट में कहाँ पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। चलिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, यहाँ तो यहाँ पर 2:05 था, नीचे था, हमको कुछ हाथ नहीं लगाना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, इस वाले एरिया में यहाँ पर एक 70-80 के आसपास, यहाँ पर 80 के आसपास आप सोचो, 80 से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 150, मतलब 160 हो चुका है, डबल हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल हो चुका है। तो आप इस एरिया में बाइंग कर सकते थे। इस एरिया में आपका एसएल कितना होता, छोटा सा 4-5 पॉइंट का। यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना एसएल होता आपका, कितना होता, 5 पॉइंट का एसएल होता। और 5 से आपको कितना पॉइंट मिला, यहाँ से अगर हम बात करें तो 80 पॉइंट यहाँ पर आपको मिला है।
अगर 80 की जगह हम 50 भी समझे तो 10 गुना आपका हो चुका है। 1:10 का यहाँ से आपको रिस्क रिवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। देखिए मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पूरी ईमानदारी से वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई कमेंट है तो आप मेरे सुझाव के लिए आप दे सकते हैं।